हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में। और मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और ये एमपी के जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में। तो मध्य प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। और ये कहाँ पर की गई थी? भोपाल में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई थी। बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो 22 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश टूरिज्म में बोर्ड का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान तो है ग्वालियर जिले में। मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? खजुराहो के मंदिर, सांची के स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं। ये तीनों ही स्थल कैसे हैं? विश्व धरोहर स्थल हैं। जो खजुराहो का मंदिर है वो 1986 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। सांची का स्तूप जो है वो 1989 में विश्व धरोहर घोषित किया गया और 2003 में भीमबेटका की गुफाएं को शामिल किया गया इस लिस्ट में। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल यहाँ पर इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थल यहाँ पर हैं और प्राकृतिक सौंदर्य के पर्यटन स्थल हैं। तो हम पहले ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल की बात करेंगे, फिर हम धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थल की बात करेंगे, फिर हम प्राकृतिक सौंदर्य के पर्यटन स्थल की बात करेंगे और फिर उससे लास्ट में हम कुछ MCQs लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जिसको 2003 में इसे 2003 में विश्व धरोहर घोषित किया गया भीमबेटका की गुफाओं को। और भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं, जो कि चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। इन गुफाओं में पूरा पाषाण संस्कृति के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं के कुछ चित्र बने हुए हैं। इन गुफाओं को खोजने का काम विष्णु वाकड़कर ने किया था। कब किया था? वर्ष 2003 में इन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था, जो कि मध्य प्रदेश का तीसरा विश्व धरोहर स्थल है। पहला कौन सा है? पहला है खजुराहो के मंदिर, दूसरा है सांची के स्तूप और तीसरा है विश्व धरोहर स्थल, वो है भीमबेटका की गुफाएं। अब बात करते हैं उदयगिरी की गुफाएं की। उदयगिरी की गुफाएं आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में बनी हुई है उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में हैं। यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं, जो कि 4वीं और 5वीं शताब्दी से संबंधित हैं। गुफा नंबर 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित है, जबकि गुफा नंबर 5 विष्णु के वराह अवतार से संबंधित है। तो ये थी उदयगिरी की गुफाएं। आगे हम बात करते हैं भरथरी की गुफाएं। तो ये आप मैप इस चित्र में देख सकते हैं, भरथरी की गुफाएं। और बात की जाए भरथरी की गुफाएं, तो भरथरी की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में राजा भरथरी की स्मृति में करवाया था। अब बात करते हैं मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, ये गुफा रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले के पाटनी गांव, रायसेन जिले में एक पाटनी गांव है, वहीं उसी के पास स्थित है। इन गुफाओं की खोज मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने 2009 में की थी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मृगेंद्रनाथ की गुफाएं ये हैं और ये कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले के पाटनी गांव में। अब बात करते हैं बाघ की गुफाओं की। तो बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं धार जिले में बाघिनी नदी के किनारे बाघ नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक के चित्र पाए गए हैं। तो 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच के यहाँ पर चित्र पाए गए हैं। कहाँ पर? बाघ की गुफाओं पे। और ये जो बाघ की गुफाएं हैं किनके समकालीन है? तो ये गुप्त काल के समकालीन है। यहाँ कुल 9 गुफाएं
थीं, जिनमें से 4 नष्ट हो गई हैं। 4 नष्ट हो गई, अब 5 गुफाएं ही यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अन्य गुफाओं की अगर हम बात करें तो मांडा की गुफाएं सिंगरौली ज़िले में स्थित है, पचमढ़ी की गुफाएं होशंगाबाद ज़िले में स्थित है, और बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर में है, और आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद ज़िले में स्थित है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं यहाँ से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। अगले ऐतिहासिक स्थल की बात करते हैं तो ऐतिहासिक दुर्ग है। तो ऐतिहासिक दुर्ग में सबसे पहले बात की जाए तो ग्वालियर का दुर्ग आता है। तो इस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सूरज सेन ने इसका निर्माण 525 ईस्वी में करवाया था। ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर के किले में 5 द्वार हैं। पहला द्वार है आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज दरवाज़ा और हाथी फोड़ दरवाज़ा। तो ये कुछ 5 दरवाजे हैं टोटल, जो कि ग्वालियर के दुर्ग में स्थित हैं। इनमें से बात की जाए तो हाथी फोड़ दरवाज़ा अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं बादल महल, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर या सहस्त्र बाहू का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, तेली का मंदिर आदि दर्शनीय स्थल भी इस किले में देखने को मिल जाते हैं। गुजरी के महल की बात किया जाए तो इसको राजा मान सिंह ने बनवाया था। उनकी एक रानी थी मृगनयनी, उनके लिए ही ये महल गुजरी का महल बनवाया था राजा मान सिंह ने। अब अगले दुर्ग की बात करते हैं। अगला किला है धार का किला। तो आप ये देख सकते हैं धार का किला। धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 ईस्वी में दक्षिण विजय के दौरान बनवाया था। इस किले में अब्दुल्ला शाह का मकबरा, देवी कालका जी का मंदिर और खरबूजा महल आदि स्थित हैं। तो ये क्या था? धार का किला। धार का किला कहाँ है? धार जिले में स्थित है। अगले किले की बात करते हैं असीरगढ़ का किला। तो असीरगढ़ का किला बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। इसे दक्षिण का दरवाज़ा या दक्कन का दरवाज़ा भी कहा जाता है। ये है असीरगढ़ का किला। अब अगले किले की बात करते हैं तो चंदेरी का किला। चंदेरी का किला की बात करें तो इस किले का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने बेतवा नदी के किनारे करवाया था। ये है चंदेरी का किला। इस किले में खिलजी मस्जिद, नौखंडा महल, हजरत अब्दुल रहमान की कब्र आदि स्थित है। तो क्या क्या स्थित है? खिलजी मस्जिद, नौखंडा महल, हजरत अब्दुल रहमान की कब्र किस में स्थित है? चंदेरी के किले में स्थित है। अब बात करते हैं गिन्नौरगढ़ का किला। तो गिन्नौरगढ़ का किला, यह किला गिन्नौर पहाड़ी रायसेन में स्थित है। ये है गिन्नौरगढ़ का किला। इसका निर्माण महाराज उदयवर्मन ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में। किसने करवाया था? महाराज उदयवर्मन ने। इस किले को तोतों का किला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस किले में बहुत बड़ी संख्या में तोते पाए जाते हैं, इसलिए गिन्नौरगढ़ के किले को अक्सर तोते का किला भी कह दिया जाता है। अब बात करते हैं ओरछा के किला की। तो ओरछा का किला आप ये देख सकते हैं। ओरछा का किला निवाड़ी जिले के ओरछा में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ राजा राम का मंदिर है, जिसे मधुकर शाह ने बनवाया था। कौन सा मंदिर है? राजा राम का मंदिर। इसके अलावा जहांगीर महल है ओरछा के किला में, जिसे वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। अब बात करते हैं नरवर का किला। तो आप देख सकते हैं नरवर का किला यहाँ पर बना हुआ है। ये है नरवर का किला। ये कहाँ स्थित है? शिवपुरी ज़िले में स्थित है, जिसका निर्माण राजा नल ने करवाया था। तो ये था नरवर का किला। अब प्रमुख समाधियाँ और मकबरों को देख लेते हैं। प्रमुख समाधियाँ जो बनी है मध्य प्रदेश में बनी हुई हैं और मकबरे जो बने हैं उनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो तानसेन की समाधि हमको ग्वालियर में देखने को मिल जाती है, और इसी के साथ तानसेन समाधि के पास ही मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। और महारानी सांख्य राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में स्थित है। बैजू बाबरा की समाधि चंदेरी में स्थित है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार में स्थित है। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में देखने को मिलता है।
झलकारी बाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। और झलकारी बाई की समकालीन ही थी। झलकारी बाई जो थी रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, तो इनकी समाधि, दोनों की समाधि ग्वालियर में है। और गिरधारी बाई का संबंध है रानी अवंती बाई से, तो इन दोनों की समाधि मंडला में देखने को मिलती है। किसकी? गिरधारी बाई और रानी अवंती बाई की। बात की जाए पेशवा बाजीराव की समाधि, तो खरगोन में पेशवा बाजीराव का निधन हुआ था, खरगोन में उनकी समाधि है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? मांडू में है। मुमताज़ बेगम की कब्र कहाँ है? बुरहानपुर में है। तो बुरहानपुर में ही मुमताज़ बेगम ने अंतिम सांसें ली थी और यहीं इनकी कब्र है। तात्या टोपी की समाधि की बात की जाए तो शिवपुरी में स्थित है। तो ये थी कुछ प्रमुख समाधियाँ। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले बात की जाए खजुराहो की। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? छतरपुर जिले में। यहाँ के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था, जो कि मध्यकाल से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर का संबंध वैष्णव धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म से है। यहाँ का कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव मंदिर। यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है वो उनकी बात की जाए तो 64 योगिनी मंदिर है, यहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है इत्यादि। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अगर मंदिर की बात की जाए तो कंदरिया महादेव का मंदिर है। और इसके अलावा याद रखने वाली बात है 64 योगिनी का मंदिर, चित्रगुप्त के मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, आदिनाथ मंदिर, चतुर्भुज आदि का मंदिर। अब बात करते हैं भोजपुर की। तो ये चित्र में दिख रहा है भोजपुर जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। किसे? भोजपुर को। अब बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर स्थित है, जो कि शिप्रा नदी के तट पर है। कहाँ है? शिप्रा नदी के तट पर। यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो ये था महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब बात करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये कहाँ स्थित है? ये है खंडवा में। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। अब बात की जाए प्राकृतिक सौंदर्य के पर्यटन स्थलों की, तो इसमें सबसे पहले आता है हनुवंतिया टापू। यह मध्य प्रदेश का खंडवा जिले के पास इंदिरा सागर बांध में स्थित है। यहाँ से पर्यटक इंदिरा सागर बांध और संत सिंगा जी की समाधि भी देख सकते हैं। और यहीं पर जल महोत्सव हर साल मनाया जाता है, हनुवंतिया टापू। और इसको ही एमपी का गोवा भी कह देते हैं कभी कभी। अब बात की जाए अमरकंटक की, तो अमरकंटक सबसे पहले नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? सबसे बात की जाए तो ये अनूपपुर ज़िले में स्थित है तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके अलावा यहाँ से सोन नदी और जोहिला नदी का भी उद्गम होता है। कहाँ से? अमरकंटक से। अगले पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ के जो अमरकंटक के जो दार्शनिक स्थल हैं वो कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात और माई की बगिया जलप्रपात कहाँ देखने को मिलता है? अमरकंटक में। तो ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात की जाए कुछ अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में, तो कुछ अन्य पर्यटन स्थल में पहला है सांची के बौद्ध स्तूप। सांची के बौद्ध स्तूप जो है रायसेन जिले में है स्थित है, जिनका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? मौर्य सम्राट अशोक ने। मैहर माता का मंदिर सतना जिले के मैहर में स्थित है। अब बात की जाए भगवान आदिनाथ की विशाल मूर्ति 52 गजा बड़वानी जिले में स्थित है, जो कि जैन धर्म के मुख्य तीर्थ स्थल में से एक है। एरण जो है, एरण एक अभिलेख है जो कि सागर जिले में मिला है। यहाँ ताम्र पाषाण युग के सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कहाँ मिले हैं? एरण सागर। तो एरण अभिलेख जो है यहाँ यह सागर में है। यहाँ ताम्र पाषाण युग की सभ्यता के प्रमाण मिले हैं और सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य भी यहीं पे मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब बात की जाए कुछ क्वेश्चंस के, कुछ MCQs के, तो उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है।
मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। भृतहरि की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो उज्जैन के समीप भृतहरि की गुफाएं स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खजुराहो के मंदिर किस जिले में है? तो छतरपुर जिले में है। कौन से मंदिर? खजुराहो के मंदिर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। और यहीं पर ही सांची का स्तूप भी है, रायसेन जिले में ही। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो हमने देखा है ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में। हमने देखा अभी कि तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? तो मांडू में हिंडोला महल स्थित है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, असीरगढ़ का किला किस जिले में है? तो असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिले में है। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? तो धार में मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुफाएं ही अभी शेष हैं। टोटल 9 थी, 4 क्या हो गई हैं? 4 अपनी सही हालत में नहीं हैं। मध्य प्रदेश में किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो अभी हमने देखा ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो अभी देखा धार जिले में। मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। कौन कौन से हैं? भीमबेटका की गुफाएं हैं, अभी हमने देखा भीमबेटका की गुफाएं, और सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप भी जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, और खजुराहो का मंदिर। ये 3 जो है 3 स्थल जो है विश्व धरोहर में शामिल है। तो खजुराहो का मंदिर सबसे पहले शामिल हुआ, ये कब हुआ? 1986 में हुआ। फिर सांची का स्तूप 1989 में हुआ। फिर बात की जाए तो भीमबेटका की गुफाएं 2003 में विश्व धरोहर में शामिल हुई। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, धार के किले का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में बिलौवा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ग्वालियर जिले में मध्य प्रदेश में बिलौवा की गुफाएं हैं। नरवर का किला भी हमने देखा, नरवर का किला शिवपुरी में स्थित है, राजा नल से संबंधित है। भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, जबलपुर में भेड़ाघाट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। होशंग शाह का मकबरा अभी हमने देखा, मांडू में होशंग शाह का मकबरा स्थित है। जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का महल ओरछा में स्थित है, और जिसे किसने बनवाया था? तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर का महल बनवाया था। तो ये थे दोस्तों कुछ मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल जिनसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और MPGK के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है। तो ऐसे ही और भी रोचक वीडियो MPGK से रिलेटेड देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।